कई वरदान प्राप्त किए। इसके 4 पुत्र हैं। सबसे बड़े जो सबसे छोटा पुत्र है जिनका नाम है प्रहलाद। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि तो ये तो मेरे हरि का जो मेरे शत्रु हैं, ये उन्हीं का भक्त बना बैठा है, तो प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रयास किए हैं। पर्वतों से फिकवाया, जेल के कोठरी में डाला। महाराज होलिका स्वयं लेकर के बैठ गई। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल नबा का कर सके जो जग बैरी। बहुत प्रयास किए हैं। तब इसने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा। बता तेरा हरि कहाँ है? कहा पिताजी मेरे हरि सर्वत्र हैं। अच्छा इस खंभे में भी क्या? हाँ पिताजी। जैसे खंभे में गदा का प्रहार किया तो आज संध्या काल की बेला, इसी काल की बेला में आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। गगड़ गड़गड़ानो खंभ चर चर चरानो, निकलो नर नाहर को रूप अति भयानक है। 10 ओर भयानक। आज नरसिंह भगवान का विकराल स्वरूप भगवान देख रहे हैं क्रोध भरी दृष्टि से। आज हिरण्यकश्यप डर गया। कृष्ण ने कहा मुझे तो कोई मार नहीं सकता, मैंने वरदान प्राप्त किया है। युद्ध हुआ। भगवान इसको खिलाते रहे। जोर से पकड़ा, जोर से जकड़ा नरसिंह भगवान ने और ले जा करके बीच देहरी में बैठ गए। इसने कहा मुझे कोई नहीं मार सकता, मैंने वरदान प्राप्त किया है। भगवान ने कहा क्या वरदान प्राप्त किया है तूने? मैंने ये प्राप्त किया है न महाराज ऊपर मरूं न नीचे। भगवान ने कहा मेरे गोद में बैठा है और याद कर ले। मैंने ये भी वरदान प्राप्त किया था पितामह ब्रह्मा से कि महाराज मैं न दिन में मरूं न रात्रि में। कहा बेटा हिरण्यकश्यप इसीलिए मैं संध्या काल की बेला में आया हूँ। मैंने ये भी वरदान प्राप्त किया था कि आपके बनाए 12 महीनों में न मरूं। भगवान ने कहा 13वां महीना अधिक पुरुषोत्तम मलमास मैंने तेरे लिए बनाया। मैंने ये भी महाराज वरदान मांगा था कि महाराज मैं जो है आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा सुनो ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम स्वयं ब्रह्मा को बनाते हैं। मैंने ये भी वरदान मांगा था न किसी पशु से मरूं न किसी मनुष्य से मरूं। भगवान ने कहा सुन देख ले मेरे शरीर को, न मैं पूर्ण रूप से मनुष्य हूँ न पशु हूँ। मेरा जो नीचे का भाग है वो मनुष्य महाराज नर का है और ऊपर का जो भाग है वो सिंह का है, इसलिए मेरा नाम ही है नरसिंह। मैंने ये भी वरदान मांगा था किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। भगवान ने कहा नाखून ही पर्याप्त है और भगवान ने आज इसके शरीर को विदीर्ण कर दिया है और इसका भी भगवान ने प्राणांत कर दिया है। और देवताओं ने आज भगवान बहुत क्रोध में हैं। देवताओं ने प्रहलाद जी को भगवान के चरणों में लिटा दिया। भगवान का क्रोध शांत हुआ है। अब भगवान ने कहा भक्तराज मुझे आने में विलंब हो गया प्रहलाद, तुम्हें बहुत पीड़ा मिली है, इसलिए हे प्रहलाद मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल सीता सीता बोल। राम राम भगवान ने कहा भक्तराज मुझे ध्रुव ने पुकारा, मैं दौड़ करके गया
पर तुझे कितनी पीड़ा दिया है दुष्ट हिरण्यकश्यप ने, तेरे पिता ने, बड़े बड़े घाव हैं। आज भगवान ने कहा भक्त राज कुछ मांग ले। भगवान आज प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये भक्त और भगवान के बीच में मांगने का नियम कहाँ से लागू हो गया? क्या लोग इसीलिए भक्ति करते हैं कि भक्ति के बदले हमें कुछ मिले? हे प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे अंदर कभी मांगने की जिज्ञासा ही न हो। भगवान ने आज पिता की सिंहासन पर बैठाया, तभी प्रहलाद जी को पिता की याद आ गई। कहा प्रभु कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मांगो। कहे प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पिता हैं, भले ही उन्होंने मुझे बहुत पिटाई, बड़े बड़े घाव दिए हैं, पर हे नाथ कुछ भी हो है तो मेरे पिता, इन्हीं के द्वारा तो मेरा जन्म हुआ है। अगर मेरा जन्म नहीं होता नाथ तो मैं आपको कैसे प्राप्त करता है? भगवान नरसिंह भगवान कहते धन्य हो प्रहलाद और धन्य तुम्हारी पिता भक्ति, जिस पिता ने इतना कष्ट दिया, इतनी पीड़ा दिया। अरे भक्त तुम्हारे जैसे भक्त जिस परिवार में जन्म लेते हैं वो 21 पीढ़ियां धन्य हो जाती हैं। 7 पीढ़ियां मामा पक्ष की, 7 पक्ष हमारे पूर्व की और 7 पीढ़ियां आने वाली। इसलिए कहते हैं जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, तिन तीरथ जाप की कल भी कहा था। आप बताइए राम जी का जन्म कब हुआ है? दिन में कि रात्रि में? दोपहर के 12 बजे। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ है? रात्रि में 12 बजे। अभी 5 सवा 5 हुआ होगा, तो 12 नहीं बजे हैं रात्रि के। पर आपको जरूर विश्वास दिला रहे हैं, गोधूली बेला तो होनी ही चाहिए भगवान के जन्म में।
इसलिए हम थोड़ा लेके चल रहे हैं। गोधूली बेला में भगवान का जन्म हम करा सकते हैं, इसके पहले अधिकार नहीं है हमें कराना। इसलिए थोड़ा सा हम आप लोग उसका ध्यान रखें। ऐसे कभी लेट हो जाते हैं, तो आज भगवान की कथा तो बिल्कुल सही समय से चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सभी लोग भाव में डूबे रहिए। और महाराज यहाँ पर सप्तम स्कंद का विश्राम हुआ है। 15 अध्याय हैं। 10 अध्यायों में प्रहलाद जी का चरित्र है और 5 अध्यायों में चारों आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्मचर्य, महाराज गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों वर्णों का वर्णन 5 अध्याय में। अब अष्टम स्कंद में गजेंद्र हाथी और महाराज ग्राहकी कथा है। तो ये दोनों श्रापित थे, भगवान इन दोनों का भी उद्धार किया है। बोले श्री हरि भगवान की। और बस भगवान हम आ ही रहे हैं, हाँ जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं। और भैया क्या हुआ, एक बार दुर्वासा ऋषि आए स्वर्ग में, भगवान की प्रसादी माला पहन करके इंद्र को पहनाया। इंद्र ने उस माला का सम्मान ही नहीं किया, अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने कहा देखा जाए माला का क्या किया। तो उसी समय ऐरावत जो हाथी था सूंड से माला लेकर के और पैरों में कुचलने लगा। तब अगस्त ऋषि जी को बड़ा क्रोध आया और देवताओं को श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग जो है महाराज श्रीहीन हो जाओ, ये सब आयुहीन हो मतलब शक्तिहीन हो गए। और उसी समय महाराज प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र है राजा बलि। बलि को पता चला तो महाराज स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है, स्वर्ग अपने कब्जे में कर लिया है। सभी लोग भगवान के पास देवता लोग गए, क्या किया जाए। क्या ऐसा है कि तुम्हारी शक्ति समुद्र में विलुप्त हो गई है, इसलिए देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र का मंथन करो। जब उससे अमृत निकलेगा तो देवताओं ये विश्वास करना मैं तुमको ही अमृत पिलाऊंगा। अब ये क्या कि मंदराचल पर्वत को मथानी वासुकी नाग को रस्सी बनाना है। मंदराचल पर्वत को देवता दैत्य उठाकर तो चल दिए, पर विघ्नेश्वर गणेश जी का पूजन नहीं किया। इसलिए मंदराचल पर्वत जो है देवताओं दैत्यों के ऊपर गिर पड़े और किसी की हड्डी पसली टूट गई, किसी का राम नाम सत्य भी हो गया। तब भगवान मंदराचल पर्वत उठा करके लाए और महाराज समुद्र मंथन हुआ तो महाराज मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा। भगवान को देवताओं ने पुकारा तो भगवान कछुए के रूप में कच्छप रूप धारण करके आए। बोले कच्छप भगवान की जय। अमृत तो बहुत दूर था, कालकूट विष निकल आया। भगवान विष्णु जी के पास गए, कहा भैया विभाग हमारा नहीं विष वाला, हम तो माखन मिश्री लड्डू पेड़ा खाने वाले हैं, ये विभाग शंकर जी का है। विष के विष निकला है तो उन्हीं के पास जाओ, गढ़वीर बाबा जी के पास। सभी देवता आए, प्रार्थना करने लगे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना चाहिना शरणा पन्ना त्रैलोक्य दहना दिशा। रक्षा करिए हमारी, रक्षा करिए। देवताओं से भगवान ने कहा चाहते क्या होगा, प्रभु विष पी जाइए। भोलेनाथ ने पार्वती जी की तरफ इशारा किया, कहा देवी विष पिलाना चाहते हैं, क्या करें, आपका आदेश है कि नहीं। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ बिल्कुल देर न करिए, जल्दी पी जाइए। क्योंकि पार्वती मैया महादेव के प्रभाव को जानती थी, इसलिए आप लोग श्रीमान जी लोग ध्यान देना, कभी संयोग भगवान करे न पड़े और आपकी धर्म पत्नी कह दे कि आप कह दो कि हम भी एक चम्मच पी ले, क्या कह दे पी जाओ महाराज। भोलेनाथ तो इतना विष पी गए थे। और अगर आपने महाराज एक ही बूंद लिया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि पार्वती मैया विष के प्रभाव महाराज जानती थी कि भोलेनाथ कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पर भोलेनाथ जैसे विष को पीने लगे तो महाराज उनके हृदय में तो भगवान राघव सदैव निवास करते हैं। भोलेनाथ ने कहा रे राम राम, मेरे प्रभु को बहुत कष्ट होगा। तो ततः कर तली कृत्या व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवा कृपया भूत भावना नाम प्रभाव जान शिवनी
नाम प्रभाव जान शिवलिंग कालकूट भलु दीन अमीर कालकूट भलदीन अमीर नाम प्रभाव जान कालकोट भलो दीन अमीर भोलेनाथ रा करके सारा विश्व महाराज ले गए। अम्मा कह करके राम कह करके ढक्कन बंद कर लिया, सारे विश्व को कंठ में ही विश्राम कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन महादेव के लिए विश्व भी जो है शोभायमान हो गया, भगवान का कंठ नीला पड़ गया, वो भी भगवान का एक श्रृंगार हो गया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। और भैया अब जो है 14 रत्नों में से अब भगवान धन्वंतरी निकले अमृत कलश लेकर के। बोले धन्वंतरी भगवान की देवताओं को जो धन्वंतरी भगवान देने लगे उसी समय जो है दैत्य अमृत कलश ले लिए भागने लगे। पर जैसे दैत्य भागने लगे तो अमृत की 4 बूंदें 4 जगह गिरी। तीर्थराज प्रयाग में अमृत की बूंदें गिरी और कुछ बूंदें जो है नासिक महाराष्ट्र में गिरी, कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी, कुछ बूंदें उज्जैन महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर की नगरी में गिरी। इसलिए 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ इसलिए कहा गया भैया। इसलिए आज भी जो है ये चारों जगह कुंभ पड़ते हैं और इस बार जो है तीर्थराज प्रयाग का कुंभ है। और आप देखिए इस बार सबसे अच्छा कुंभ इस बार हो रहा है क्योंकि महाराज चारों जगह में सबसे ज्यादा जगह प्रयाग में है, तो जरूर जाइएगा। यही अमृत जो गिरा था इसी अमृत को प्राप्त करने के लिए हम लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं। इसलिए सभी लोग पहले से टिकट करा लीजिएगा। अब तो सब ट्रेनें बुक हैं, कोई सीट मिलने वाली नहीं है। कोई आपका भाई कोई संबंधी लोग जाएं तो उन्हीं के साथ आप भी महाराज हो लेना, हो आना, जरूर जाइएगा। ये बार बार कुंभ नहीं पड़ता है, पता नहीं अब दूसरे जीवन में पड़े या ना पड़े। तो 14 जनवरी से कुंभ प्रारंभ हो जाएगा मकर संक्रांति से। अब भगवान जो है मोहिनी रूप में आए। बोली मोहिनी भगवान की जय। और दैत्यों से अमृत कलश लिया भगवान ने और देवताओं को एक पंक्ति में, दैत्यों को एक पंक्ति में, और दैत्यों की तरफ भगवान अपने मुखार बंद को किए हुए हैं और देवताओं को भगवान अमृत पान करा रहे हैं। और उसी समय महाराज स्वरभानु नाम के दैत्य को शंका हो गई कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, भगवान हरि विष्णु ही ना हो पाए। सूर्य चंद्रमा के बीच में स्वरभानु बैठ गए। भगवान तो जान गए थे कि ये दैत्य है, पर हम सबको भगवान ने संदेश दिया कि अगर पंक्ति में हम जैसे भोजन कराते हैं, भंडारा कराते हैं, विवाह होता है कन्या का, अब तो बफर चलता है, पर अभी भी गांवों में ज़्यादा से लोग बैठा के भोजन कराते हैं। तो ये पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। या तो एक लाइन में संत, एक में ब्राह्मण, एक में मानदान, एक में बिटिया कन्याएं, वो बना दीजिए। और नहीं बनाया है, ऐसे सब लोग बैठे हैं तो हो सकता है कोई भी व्यक्ति आपके बगल में बैठ के भोजन कर ले, तो फिर उसको उठाइए मत कि यहाँ से उठिए, यहाँ पर नहीं बैठना है। वो दोष लगता है, पाप लगता है। इसलिए भगवान ने यहाँ संदेशा दिया है। भगवान को जान गए दैत्य है, पर सूर्य चंद्रमा ने बता दिया कि महाराज ईश्वर भानु है। तब भगवान प्रत्यक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने सुदर्शन चलाया है और उसका सिर अलग हो गया है। अब अमृत पान कर लिया था। पहले ग्रह थे 7, अब नीचे का भाग केतु है, ऊपर का भाग राहु है, इसलिए ग्रह हो गए 9 ग्रहों में सम्मिलित कर लिया गया। पर आज भी ये सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, आज भी सूर्य चंद्रमा कोई छोड़ते नहीं, इन्होंने ही बताया था। तो लोग कहते हैं महाराज किस राशि वाले को बन रहा है ग्रहण देखना, किसको नहीं बनेगा। हाँ,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज महाराज देवासुर संग्राम छिड़ गए, सबसे बड़ा संग्राम है और इसमें राजा बलि भी मारे गए, दैत्य मारे गए, देवताओं को विजय श्री मिल गई, स्वर्ग में कब्जा कर लिए। राजा बलि ने कहा शुक्राचार्य जी से, गुरुदेव क्या देवताओं को पराजित नहीं किया जा सकता? क्या राजन किया जा सकता है? अगर ब्राह्मणों को खुश कर लो, ब्राह्मणों को अगर प्रसन्न कर लिया जाए तो महाराज कोई भी यज्ञ हम संपूर्ण कर सकते हैं, कहीं पर भी हम विजय श्री प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ब्राह्मणों को खुश करने में तो ज्यादा समय लगता है। हाँ, बढ़िया चकाचक भोजन करा दो। देखो ना भाई, चकाचक हो रहा है यहाँ। संजू भैया क्या रोका है, रवि भैया ने, मंटू भैया चकाचक सुबह से काजू है, मखाना है, कहीं दूध है, कहीं ये आइटम, कहीं ये पूछने आते हैं। तो ब्राह्मण को चकाचक भोजन बढ़िया कराइए। हाँ, और बढ़िया महाराज जब विदाई होने लगे ना तो भले ही 500 देना जरूरी नहीं, 10 की गड्डी रखना और लिफाफा के अंदर है, बाहर से नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। बड़ा सा लिफाफा, वो गड्डी बढ़िया लिफाफा के अंदर डाल दीजिए और लिफाफा बंद कर दीजिए। हाँ, पंडित जी को दे दीजिए। फिर देखिए भाई, श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्य विदा छो मानम महीयते धनम धान्यम पशु बहु भक्ति बहु विद्याल बहु पुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु, खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण सबसे दयावान पात्र है मेरे भाई। इसलिए हम लोग चारों वर्ण के लोग रहते हैं, फिर ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों में कहा सुनी हो जाए तो गांठ नहीं बांधना चाहिए। ये ब्राह्मण की पहचान है। आप लोगों ने किया ब्राह्मण से बड़ी प्रसन्नता से, महाराज जी कोई भूल चूक हो गई, अरे कुछ नहीं, इस तरह पहुंच बढ़ जाइए उसके पास, भैया कुछ हमसे गलती हो गई। आपको प्रमाण दे रहा हूं, जो वास्तविकता से शुद्ध ब्राह्मण है, जब उसके सामने आप पहुंच जाओगे तो अपने हृदय से आपको क्षमा कर देगा, वो आपको आशीर्वाद दे देगा। इसलिए हम संसार में रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान आदर के साथ संसार में रहना चाहिए। मरण धर्मा संसार है, एक दिन सबको जाना है। तो छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए, सबसे हिल मिल करके संसार में रहिए। आज महाराज राजा बलि ने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया, ब्राह्मणों की कृपा से तेजोमय रथ प्राप्त हो गया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता भाग गए, जबकि अमृत पिए थे सब। राजा बलि तीनों लोगों के मालिक बन करके बैठ गए। माता अदिति बहुत दुखी हैं। तब महाराज पयोव्रत किया, कश्यप ऋषि ने बताया, दूध पी करके रहना व्रत किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल परिवा से जो भी माता बहनें व्रत करती हैं, दूध पी करके परिवा से लेकर के फाल्गुन शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि तक और त्रयोदशी में उसका उद्यापन हवन होता है। तो चाहे बिटिया हो चाहे बालक हो, वो भगवान का परम भक्त होगा। ये भागवत जी का प्रमाण है। तो आज स्वयं भगवान हरि प्रकट हुए हैं। भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और ठीक दोपहर 12 बजे आज भगवान ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान का उपनयन संस्कार हुआ है। भवती माताम भिक्षाम देहि। ब्राह्मण का जब जनेऊ संस्कार होता है तो भिक्षा मांगता है। जो भी भगवान को मिला है देव गुरु बृहस्पति को दिया है। देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा हम इससे संतुष्ट नहीं है, हम तीनों लोगों की भिक्षा चाहते हैं। ये कहाँ मिलेगा? कहा जाइए राजा बलि के पास। तब भगवान 12 अंगुल के हैं। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। वामन भगवान का जनेऊ धारण किए हुए चरण मराद खड़ाऊ पहने चट्टपट करते हुए वामन भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। और महाराज राजा बलि ने जब देखा है तो स्वागत करने के लिए पहुंच गए। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि। स्वागतम नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि।
पहुंचे। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण देवता क्या चाहते? भगवान ने कहा पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदाम, हम 3 पग पृथ्वी चाहते हैं। राजा बलि ने कहा पंडित जी रहे तो ब्राह्मण, मांगना नहीं आया आपको। अरे इतने बड़े राजा के यहाँ आए, 3 पग पृथ्वी, कुछ और मांगे। भगवान ने मन में कहा राजन चिंता न करो, 2 पग ही पूर्ण कर देना। राजा बलि ने कहा चलिए पंडित जी नाप लीजिए। कहा भगवान वामन भगवान ने कहा सुनो राजन, हम पक्का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्री पक्की होगी फिर दाखिल खारिज होगा। तो ये है कि हम बिना संकल्प किए कुछ भी नहीं लेंगे। राजा बलि ने कहा महाराज 3 पग के लिए क्या संकल्प करा रहे हैं? जानते हैं संकल्प का मतलब क्या होता है? हाथ में अगर आपके पास दक्षिणा पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, कभी ऐसे समय आ जाता है, पर हाथ में जल अवश्य होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण लोग चावल डला देते हैं कि वो चावल गीला हो जाए। जल हो, चावल हो, दक्षिणा हो, पुष्प हो। कभी कभी नहीं है तो जल अवश्य होना चाहिए। मतलब क्या कि मैं जल लेकर के संकल्प करता हूं, अगर इस कार्य को मैं पूर्ण नहीं करूं तो मुझे जल पीने का अधिकार नहीं है। वरुण देवता मुझे उसका दंड दे, इसलिए जल लिया जाता है। राजा बलि ने कहा महाराज इतने के लिए क्या संकल्प करा रहे हैं? पर भगवान कहते हैं बिना संकल्प के कुछ नहीं लेंगे। शुक्राचार्य जी को शंका हो गई कि मैंने इतने अष्टोत्तर कराए, 108 भागवतें कराई, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए, पर ये नटखट ये छोटा सा ब्राह्मण मैंने बाल ब्रह्मचारी को कभी नहीं देखा। उसी समय ब्राह्मण जो यज्ञ करा रहे थे महाराज मंत्र पढ़ने लगी यजुर्वेद का, हरि ओम इदं विष्णोर्विचक्रामे त्रेधानि दधे पदम समूढमस्य पागुंसुरेश्वा विष्णोराराटमसि विष्णोः सप्तेष्टो विष्णोः स्यूरस्य विष्णो ध्रुवो वस्य वैष्णवमस्य विष्णवे त्वा। हमारा इदम विष्णु विचक्र में विष्णोराराटमसि विष्णो। शुक्राचार्य जी को शंका हो गई कि हो ना हो ये भगवान विष्णु ही है। और तुरंत महाराज गए और नेत्र बंद करके देखा तो जान गए तो स्वयं भगवान हरि है। राजा बलि का हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए, राजा बलि आओ। गुरुदेव क्या है? सवेरो साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपा अदितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। हे विरोचन नंदन राजा बलि, कश्यपा अदितिर्जातो, कश्यप आदित्य का पुत्र बनकर के स्वयं भगवान हरि ही ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आए वामन बने को। महाराज 2 बड़ा मुश्किल है, 2 पग ही पूर्ण करना संभव नहीं होगा, इसलिए मना कर दो। ये 2 पग में ही सब कुछ नाप लेंगे। राजा बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये ब्राह्मण है तो 3 पग से ज्यादा नहीं लेंगे, और भगवान हरि है तो गुरुदेव मैं मना करने वाला नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो फिर कभी आ जाना। नहीं महाराज सब संपत्ति सब कुछ तुम्हारा चला जाएगा। कहा गुरुदेव अगर ये भगवान है तो मेरे बाबा प्रहलाद का आशीर्वाद है जो आज भगवान मेरे यहाँ पधारे हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो झूठ बोलने वाला नहीं। इसलिए कहा गया तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंठ ब्रज वनितनी भय सब मंगल का। आज राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया और राजा बलि ने को श्राप दे दिया कि तू बहुत जल्दी श्रीहीन हो जाएगा। कब स्वीकार है। और महाराज अब जो है भगवान ने कहा संकल्प करिए। जैसे राजा बलि जल निकालने लगे तो कमंडल से जल नहीं निकला, क्योंकि महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा अभी चेले को बचाया जा सकता है। अब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। कमंडल के टोटे में शुक्राचार्य जी बैठ गए।
भगवान समझ गए कि गुरुजी सब गड़बड़ी कर रहे हैं। भगवान ने पैनी कुशा निकाली, कमंडल के छिद्र में डाला, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख राम नाम सत्य हो गई। रक्त बहने लगा। शुक्राचार्य जी करे राम राम, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हम व्यर्थ में अपने आंख खुलवा लिए। भगवान ने संदेश दिया है कि गुरु का पद बहुत बड़ा होता है। अगर आप गुरु हैं तो समान दृष्टि रखिए। ये नहीं कोई दीनहीन है तो उसके ऊपर आपकी दृष्टि नहीं, जो बहुत धनवान है पर आज उसी के गुण प्रशंसा कर रहे हैं। आपने देखा कि दैत्यों को तो देखा, पर देख नहीं रहे कि देवता दर दर भटक रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा एक आंख आपकी बहुत अच्छी है, आपने मुझे पहचान लिया, पर एक आंख में थोड़ा दोष हुआ, इसमें भगवान ने कहा लाओ उसका भी हम निवारण कर दें। और आज राजा बलि ने प्रणाम किया, भगवान विराट रूप में आगे बोले विराट भगवान की जय हो। उसी सुखदेव जी कहते हैं राजन, जामवंत जी नवयुवक थे तो 7 प्रदक्षिणा है। जामवंत जी भगवान वामन की, विराट भगवान की 7 बार प्रदक्षिणा करके गए हैं। एक चरण से भगवान ने नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और एक चरण से ऊपर भगवान 7 लोग भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्य, और ब्रह्मलोक में भगवान का चरण पहुंच गया। और ब्रह्मा जी ने भगवान का पाद प्रक्षालन किया, उसी जल को कमंडल में भर लिया, वही गंगा के रूप में है। बोले गंगा महारानी की जय। और बस 10 मिनट के अंदर राम जी भी आ जाएंगे, क्योंकि रामलीला चल ही रही है तो राम कथा हम नहीं सुनाएंगे, ठीक है, पर संक्षिप्त में कहेंगे। और तुरंत भगवान आ जाएंगे, बधाइयाँ यहाँ से बांटी जाएंगी, तो सभी लोग बधाई लेके जाइएगा, आनंद के साथ जाइएगा, भगवान का विशेष प्रसाद आ जाए। हमारे हिमांशु भैया देखिए शुरू से ही बैठे हैं, तो सब लोग बढ़िया मंगलमय भाव से कथा सुनिए। और भैया इधर आज भगवान ने कहा राजा बलि अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखें। कहा प्रभु ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक। भगवान ने कहा राजा बलि धन का मालिक धन से कई गुना बड़ा होता है। तो कहा प्रभु अभी मैं तो हूँ, आप जो है अब तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रखिए। इसलिए राजा बलि ने कहा बस एक बात नाथ मेरी मान लीजिए, पग तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए, तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए, पग तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए, पग तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए, तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए, पग तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए, समझे नहीं कि छोटा मेरा ये शरीर है, समझे नहीं छोड़ मेरा ये शरीर है, धन से धनिक को श्रेष्ठ प्रभु मान लीजिए, धन से धनिक श्रेष्ठ प्रभु मान लीजिए, तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए, मान लीजिए। उसी समय विंध्यावली आई, राजा बलि की पत्नी महाराज परात में जल भर करके आई, भगवान का पाद प्रक्षालन किया, कहा प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान ने कहा धन्य हो राजा बलि, और धन्य तुम्हारी धर्म पत्नी जो इतनी पतिव्रता इतने धर्मशील है।
यहाँ तो सब भक्त ही भक्त पड़े हैं। और भगवान ने आज तीनों लोगों का सुख जो है देवताओं को दे दिया। और राजा बलि से कहा तुम भैया जाओ, अब हम तुम्हें सुतल लोक का स्वामी बनाते हैं। राजा बलि ने कहा अभी तो बंधन मुक्त किया, सरकार फिर बांध रहे हो, चलिए मैं सुतल लोक का राजा बन जाऊंगा, पर आपको महाराज वहां मेरे यहाँ पहरा देना होगा। जब मैं अपने महलों से निकलूं तो आपका दर्शन पाऊं, और जब प्रवेश करूं तब भी आपको देखूं। भगवान ने कहा इसका मतलब अपना चपरासी बनाना चाहते हो हमें गार्ड? कहा प्रभु ऐसी कोई भावना नहीं, पर दास की प्रार्थना है। भगवान ने कहा अवश्य राजा बलि हमें पाओगे। और राजा बलि के यहाँ आज भगवान पहरा दे रहे हैं। और माता लक्ष्मी बड़ी दुखी, बैकुंठ खाली पड़ा है। नारद जी गए, कहा माता जी दुखी मत होइए। कहा क्यों? कहा मैया अब भगवान कोई 8 घंटा की ड्यूटी करता है, कोई 12 घंटा की ड्यूटी करता है, पर हमारे सरकार 24 घंटा की ड्यूटी कर रहे हैं। तब माता लक्ष्मी जो है राजा बलि की बहन बन करके गई हैं श्रावणी, यही रक्षा बंधन की शुभ पर्व पर। और राजा बलि को जब पता चला कि मेरी बहन आई है, तो राजा बलि ने आज स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा दिया। और स्वयं राजा बलि लक्ष्मी मैया के चरणों को पकड़ के बैठ गए और कहा लो दीदी मेरे रक्षा बांधो। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे बहन कुछ लेने नहीं आती, बहन कुछ देने आती है। इसलिए बहन तो यही कहती राखी बांध करके, जब तक सूर्य चंद्र गगन में रहे, गंगा यमुना नर्मदा में जब तक जल रहे, तब तक ये राखी में बांधती हूँ कि मेरे भैया की रक्षा होती रहे। मेरे भैया तो कुछ ना हो, मैं भले ही मर जाऊं, पर मैं अपने भैया को जीवन भर देखती रहूं। आज राजा बलि ने राजा कहा बहन कुछ मांग लो। कहा भैया जो मांगूंगी तो दोगे? 3 बार कहला लिया। राजा बलि ने कहा हाँ बहन। तो कहा भैया वो जो द्वारे में ड्यूटी दे रहे हैं भैया वही चाहिए। राजा बलि समझ गए कि लक्ष्मी है साक्षात, आज मेरी बहन बन करके आई। और लक्ष्मी मैया के आज चरणों पर राजा बलि गिर पड़े, लेट गए। पर मैया तो माँ है, बड़ी दया। अरे भैया खड़े हो भैया, अब तो मैंने आपको अपना भाई बना लिया है, इसलिए भैया आज खड़े हो भैया। कुछ बात नहीं भैया, अगर तुम इन्हीं से संतुष्ट हो तो भैया कहो मैं ऐसे भी लौट जाऊं। ये है बहन, वही तो, उसी का तो अंश स्वरूप माताएं बहनें भी हैं। इसलिए भाई बहन का संबंध बहुत निर्मल और पवित्र श्रेष्ठ होता है, इसलिए इन संबंधों को हम बना करके रखें। और लक्ष्मी मैया ने कहा भैया तुम खड़े हो जाओ, मैं आज से आपकी बहन हूँ और आप मेरे भैया हैं। मैं अवश्य साल में वचन देती हूँ एक बार आपके पास अवश्य ही आया करूँगी भैया, बिना बुलाए आऊंगा। और आज महाराज राजा बलि ने लक्ष्मी मैया का हाथ भगवान के हाथ में दिया। सुखदेव जी कहते राजन आज भी एक रूप से भगवान राजा बलि के यहाँ पहरा देते हैं। और इधर अष्टम स्कंद का विश्राम हो रहा है। लास्ट में अध्याय में मत्स्यावतार की कथा है। भगवान मत्स्यावतार लेकर के सत्यव्रत राजा को प्रलय काल के समय में उपदेश करके उनका भी कल्याण किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें पहले राम जी आए हैं और लास्ट के अध्यायों में फिर हमारे भगवान श्री कृष्ण आए हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते राजन अगर राम कथा में तुम्हें 100 साल तक भी सुनाऊं सूर्यवंश की महिमा तो पूर्ण होने वाली नहीं। इसलिए हे परीक्षित जी कहते जो राम कथा नहीं सुनता है वो कृष्ण कथा का सुनने का अधिकारी नहीं है। इसलिए राम कथा रामलीला चल रही है।
आइए हम भगवान की स्तुति कर लेते हैं। समय ज़्यादा हो चुका है और लोगों का धैर्य भी अब साथ नहीं दे रहा होगा, कुछ लोगों का तो हमने बैठा रखा है। तो आइए भगवान की स्तुति कर लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं और कृष्ण कथा में पहुँचते हैं। आइए बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र के पालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंद मुख कंद पद कंदारुणम कंदर पे अगणित अमित छविना नील नीरद सुंदरम मट पीत मानव तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतारम भजु दीन बंधु दिने सदा नवदेत वसन कानन गुणन आनंद करन कौशल चरण दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अग्र विभूषण आजार भुज सर चाप धर सर चाप चित कर दूषण वरदि तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कंज निवास पुरुषाल धर धर रंजन अनुजाई राजहु मिलहि सोबर साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शैल समेत चारत रावरो यही भांति गौरी अशीष सुनसी सहित हरसी रवि तुलसी भवानी पूज तोरे मोदित मन मंदिर चले। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवशं भाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। और अब हम लोग चलते हैं चंद्रवंश में। सुखदेव जी राजा परीक्षित की कथा सुना रहे हैं कि हे राजन, बहुत ही मंगलमयी कथा है। श्री शुकवाच अथाता श्रूयतां राजन वंशा सोमस्य पावना यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। बहुत ही मंगलमयी कथा है। हे राजा, कहते हैं नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुरुरवा नहुस राजा हुए, जिनके सब महाराज 6 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है यति, वो महात्मा ही हो गया। दूसरे नंबर का जो पुत्र जिसका नाम है ययाति,
ययाति के 2 विवाह हुए। एक जो है शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ, और जिनसे 2 पुत्र हुए, और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ, जिनसे 3 पुत्र हुए। यदुं चातुर्वसुं चैवा देवयानी व्यजायत, द्रुह्युं चानुं च पुरुं च शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणि। जो देवयानी के सबसे बड़े पुत्र हैं यदु, वहां से चला यदुवंश। और हे परीक्षित जी, तुम भी पुरुवंशी हो। जो छोटे पुत्र है पुरु, वहां से पुरुवंश प्रारंभ हुआ। पुरुवंश में रंतिदेव हुए, दुष्यंत और शकुंतला नंदन भरत जी हुए, जो शेरों से खेला करते थे। इसलिए हमारे भारत में राजन 3 भरत हुए। तुम भी भारतवंशी हो, पुरुवंशी हो राजा परीक्षित। एक जो है राम जी के भैया भरत, और एक जड़ भरत, और दुष्यंत शकुंतला नंदन भरत। इसलिए हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। बोले भारत माता की जय। और महाराज यदुवंश में अजमेर, देवमेन, सूरसेन, अर्जन्य पर्जन्य के 9 नंद हैं जो गोकुल में रहते हैं। सूरसेन के पुत्र हैं आनक, दुंदुभी, वसुदेव जी महाराज। क्योंकि देवताओं ने दुंदुभी बजाई थी, क्योंकि इसलिए दुंदुभी बजाई थी कि वसुदेव क्या भगवान स्वयं नारायण पुत्र के रूप में आएंगे। तो जैसे वसुदेव जी का जन्म हुआ तो देवताओं ने दुंदुभिया बजाई थी। और भैया अब जो है राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, गुरुदेव आपने सूर्यवंश की कथा संक्षिप्त में सुना दिया स्तुति करके, इसलिए थोड़ा सा विस्तार से सुनाइए। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। इसलिए आप हमें विस्तार से सुनाइए। कहते हैं मथुराधिपति हैं उग्रसेन, और उग्रसेन जी की कोई संतान नहीं हुई, पुत्र यज्ञ हुआ। बस अब 5 मिनट में भगवान का जन्म हो रहा है, भगवान की आरती होगी, फिर बधाई लेकर के जाई, झांकी भी आने वाली है। और मथुराधिपति उग्रसेन कोई संतान नहीं, पुत्र यज्ञ हुआ। उनकी धर्मपत्नी गर्भवती हुई, और गर्भवती हुई पर गर्भावस्था में जंगल में गई, द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी। तो ब्राह्मणों ने कहा अगर ये पुत्र जन्म लेकर के आएगा तो सारे राज को तहस नहस कर देगा। इसलिए जो है आज उग्रसेन जी ने लता पत्तों में लपेट करके जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। और वसुदेव जी महाराज, जो वसुदेव जी के पिता हैं सूरसेन, जमुना में स्नान कर रहे थे, बालक मिल गया, ले आए, और वसुदेव जी के साथ बालक बड़ा होने लगा। एक दिन नारद जी ने बताया कि तुम उग्रसेन के पुत्र हो, और इसी बालक का नाम पड़ा है कंस। और महाराज गर्ग संगीता में बड़ी विस्तार से कथा आती है कि कंस ने जाकर के घोर साधना किया, परशुराम जी को खुश कर लिया। परशुराम जी ने धनुष दिया, इसे ले जाओ, कोई तोड़ेगा नहीं, जो तोड़ देगा कंस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और बड़े बड़े राक्षसों को इकट्ठा किया, आगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, और महाराज पूतना को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। अपने पिता उग्रसेन को जेल कोठरी में डाल दिया। माता पृथ्वी दुखी हो गई, यज्ञ सब बंद हो गए हैं, पूजा पाठ हो नहीं रहा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा पुत्री चिंता न करो, भगवान ने मुझे आदेश दे दिया है कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान जन्म लेकर के आएंगे, पर हमारा आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि ब्रजधरा भूमि पर हम सब लोग अवतार ले, भगवान लीला में सहयोग करें। और भैया आज सब लोग जो है ब्रज में जन्म लेने लगे, कोई वृक्ष के रूप में, कोई महाराज कंकड़ के रूप में, कोई गोपी के रूप में, इस तरह से सब लोग जन्म लेने लगे। और इधर अब जो है कंस ने देखा अपने चचेरी बहन देवक महाराज की पुत्री देवकी को, बड़ी दुखी है,
और आज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। बहुत हीरे जवाहर सोना चांदी आदि सब कुछ दिया और रथ में बैठाकर स्वयं लेकर के अपने बहन और बहनों को विदा करने ले जाने लगा। देवताओं ने घोषणा कर दी, पति प्रग्रहीणम कंसा मां भास्या शरीरवाक अस्या त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से विदा करने ले जा रहा है उसी बहन का 8वां लाल तेरा होगा काल। कंस ने तुरंत चोटी पकड़ के देवकी मैया की खींच लिया, मारने लगा। पर वसुदेव जी ने कहा तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें एक एक करके सब पुत्र दे दूंगा। तो कहा वसुदेव जी तुम दोनों को जेल कोठरी में रहना होगा। और महाराज इधर जैसे प्रथम पुत्र हुआ कीर्तमान को लेकर के आए, कंस ने कहा ले जाओ, इससे मेरी क्या शत्रुता है। पर महाराज उसी समय नारद जी आ गए और कमल का पुष्प दिखा दिए। महाराज कंस ने कहा देवर्षि गुरुदेव आप कमल का पुष्प क्यों दिखा रहे हैं? अरे कमल का पुष्प तो जहां देखो महाराज वहीं खिला हुआ है। इस समय जो है जो कमल का पुष्प है जहां देखो वहीं खिल रहा है, तो ये हमें क्यों दिखा रहे हो? कहा महाराज इसमें पंखुड़ी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 उल्टा भी गिनो सीधा। कंस समझ गया, मैं जान गया पहला भी अष्टम हो सकता है और अष्टम भी पहला। बुलाओ वसुदेव को। और इस तरह से दुष्ट कंस ने देवकी मैया के 6 पुत्रों को मार दिया। अब साथ में स्वयं लखन लाल जी शेष अवतार बड़े भाई बन करके आए हैं। भगवान ने योग माया से कहा जल्दी करिए, इनको गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दीजिए। आप वहीं जाकर के माता जसोदा के भवन में पहुंच जाइएगा। जब हमारे पिताजी लेकर के आएंगे तब आप यहाँ चले आइएगा। सुखदेव जी कहते राजन आज ये भगवान के बड़े भाई बन करके आए हैं, क्योंकि लखन के रूप में थे तो सेवा नहीं कर पाए थे। भगवान राम जी मर्यादा की लीला कर रहे थे, लखन जाओ विश्राम करो। तो लखन लाल जी बहुत सेवा करना चाहते थे, इसलिए आज बड़े बन करके आए हैं कि खूब सेवा प्रभु की करेंगे। इसलिए योग माया ने काम कर दिया। कंस ने कहा सप्तम का क्या हुआ? कहा महाराज गर्भ के अंदर ही नष्ट हो गया। कंस ने कहा बहुत अच्छा, मुझे मारना नहीं पड़ा। और आज स्वयं भगवान वसुदेव देवकी के सामने जेल कोठरी में प्रकट हो गए और दोनों ने स्तुति की है और कहा प्रभु हम बालक रूप में देखना चाहते हैं। कहा मैया अगर हम बालक रूप में आएंगे तो फिर आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। अभी हम अस्त्र शस्त्र लेकर के आए तो जाकर के कंस मामा को मार देंगे, और आप चाहते हैं हम लाला बन जाएं तो फिर आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। प्रभु हम कैसे करेंगे? कहा माता जी पिताश्री आप हमें गोकुल पहुंचा दीजिएगा, वहां से कन्या को ले आइएगा। और इस तरह से बात बन गई। आज भगवान जो है देवकी मैया के गर्भ में पधारे हैं। अब भैया समस्त वातावरण शुद्ध पवित्र हो गया है, जैसे मौसम बना हुआ है ना, मंद मंद बारिश होने लगी है। और भादों का महीना आया है भैया, जो नदियां भादों के महीने मटमैली हो जाती है उनका भी जल पवित्र शुद्ध हो गया है। आज प्रकृति भी भगवान का स्वागत कर रही है, देवता लोग गर्भ स्तुति कर रहे हैं। ओम सत्य सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं तम च सत्य सत्यस्य योनिं तम च सत्य सत्यस्य सत्य व्रत सत्य नेत्रम्
लोग दुहाई दे रहे, प्रभु भूल न जाना कि आप मान जाओ कि हमारे मामा है बाद में। इसलिए हे प्रभु आप सत्यवादी हैं, बार बार सत्य सत्य कह करके याद दिला रहे हैं। कंस से हम बहुत दुखी हैं। और आज भगवान भादो का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, बौ करण, रात्रि की ठीक 12